हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। अब हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? लेट ए इक्वल्स, ये 2x2 की मैट्रिक्स है एक। शो दैट ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इक्वल्स ए टू द पावर एन आई प्लस एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी टाइम्स ए, where I is identity matrix of order 2 and n belongs to natural numbers। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? प्रूव करना है हमें ये। अब n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ऐसे सवालों में हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको शॉर्ट में PMI भी बोला जाता है। तो PMI यूज़ करेंगे हम इसमें। PMI क्या होता है? अगर कोई PN स्टेटमेंट है जो कि n के टर्म्स में, जैसे ये है एग्जांपल, यही एग्जांपल है। अगर कोई PN स्टेटमेंट मुझे प्रूव करना है कि ट्रू है सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, तो क्या स्टेप्स होते हैं? स्टेप 1 होगा P1 ट्रू होना चाहिए। ये हम चेक करते हैं पहले स्टेप में। स्टेप 2 में अज्यूम करते हैं क्या? पी के किसी नेचुरल नंबर है कोई, इसके लिए पी के को अज्यूम पी के टू बी ट्रू, मतलब पी एन किसी के नेचुरल नंबर के लिए ट्रू मान लेंगे। और स्टेप 3, अगर ये मान के पी के प्लस वन भी ट्रू निकल के आता है, ये हमें चेक करना है। तो इन तीनों स्टेप्स को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं कि पी एन सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये हमने क्लास 11th में भी देखा है। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे इसमें? अब देखिए, ये एन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं लेट पी एन बी, पी एन मतलब कोई स्टेटमेंट जो कि एन पे डिपेंड कर रहा है। ये पी एन बी रिटर्न एज ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इक्वल्स ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी इंटू ए, ये हमने मान लिया। अब हमें ये तीनों स्टेप्स में जाना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा P1 ट्रू है या नहीं है। स्टेप 1, चेक P1 को चेक करेंगे ट्रू है या नहीं। तो P1 कितना होगा? लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? n को हम 1 रख देंगे, n इक्वल्स 1। ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर 1, तो ये तो ए आई प्लस बी ए ही हो गया। राइट हैंड साइड चेक करते हैं, ये क्या होगा? n को 1 रख देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा ए आई प्लस 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 हो गया 0 इंटू बी इंटू ए, तो ये ए आई, ये तो 1 ही हो जाएगा, प्लस बी ए। अब ये दोनों बराबर हैं, मतलब P1 क्या हो गया? ट्रू हो गया। P1 इज ट्रू। स्टेप 2 चलते हैं। स्टेप 2 में क्या करना होता है? अज्यूम करना पड़ता है कि पी के ट्रू है। अज्यूम पी के इज ट्रू, और के कोई नेचुरल नंबर है, आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर होगा। तो मतलब क्या हुआ इसका? ए आई प्लस बी ए की पावर एन के बदले के रखेंगे, के इक्वल्स ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए, ये हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब स्टेप 3, अब चेक करना है, चेक इफ पी के प्लस 1 इज ट्रू। अगर ये ट्रू निकल के आता है, इन सबको यूज़ करके, स्टेप 1 स्टेप 2 को यूज़ करके अगर ट्रू निकल के आता है, तो ये इंडक्शन से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में इसमें लगा सकता हूँ, और ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा सभी n की वैल्यूज़ के लिए। तो पी के प्लस 1 क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? चेक इफ पी के प्लस 1 हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर n के बदले के प्लस 1 इक्वल्स ए
के आई प्लस एन हो गया, सॉरी के प्लस वन होगा पावर में इंटू के प्लस वन ए टू द पावर एन के बदले के प्लस वन रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा के इंटू बी इंटू ए। अब ये मुझे चेक करना है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ए आई प्लस बी ए टू द पावर के प्लस वन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए आई प्लस बी ए की पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए। अब मैं इसमें इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करता हूँ, ए आई प्लस बी ए की पावर के, ये क्या आया था वहाँ से, ए टू द पावर के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन बी ए, ये पहला ब्रैकेट आ गया, इंटू ए आई प्लस बी ए। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ए टू द पावर ये हो जाएगा के प्लस वन आई इंटू आई ही रहा। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए टू द पावर के इंटू बी इंटू आई इंटू ए। स्केलर्स मैं अलग लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अलग लिख सकता हूँ। इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन और ए की पावर वन, पावर साइड हो जाएंगी, ए की पावर के हो गया इंटू बी इंटू ए इंटू आई। ए पहले लिखेंगे, ए बाद में आ रहा है तो आई को आई बाद में ही लिखेंगे, प्लस लास्ट वाला क्या आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा आपका के ए टू द पावर के माइनस वन इंटू बी इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद इसको प्रूव क्या करना है, इसको प्रूव करना था इसके इक्वल ए टू द पावर के प्लस वन आई, ये वाला टर्म तो मिल गया, के प्लस वन ए टू द पावर के बी ए, ये ए के साथ जितनी मैट्रिसेस हैं इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, और ये ए स्क्वायर वाला ये अलग टर्म है। इसको पहले रीअरेंज करें थोड़ा सा, के प्लस वन आई प्लस आई ए तो होता है ए और ए आई भी ए होता है, तो ये ए मैट्रिक्स है, ये कोफिशिएंट्स हैं इसके स्केलर्स, ये ऐड हो जाएंगे। तो इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, ए की पावर के और बी कॉमन ले सकता हूँ, ए की पावर के इंटू बी, अंदर क्या हो जाएगा वन प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन इंटू मैट्रिक्स ए का स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं ये वाला टर्म ये आ गया, ये वाला टर्म ये आ गया। प्रॉब्लम किससे हो रही है, इससे। इसको चेक करते हैं पहले, ये मैट्रिक्स आनी क्या चाहिए, इसके बदले ज़ीरो आना चाहिए, तो ए स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं साइड से, ए स्क्वायर कितना होगा। ए कितना दिया था क्वेश्चन में, 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0 1 0 0, और इसका स्क्वायर करना है तो 0 1 0 0, कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो रिजल्टेंट आएगा 2 क्रॉस 2 का। पहला एलिमेंट 0 और 0, 1 2 0 0, 2 1 0 और 0, 2 2 0 0, ये तो नल मैट्रिक्स आ गई। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, इसके आगे ए टू द पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस ए टू द पावर के बी वन प्लस के इंटू ए, बाकी वो नल मैट्रिक्स को गायब कर दिया। तो ये प्रूव हो गया जो हम प्रूव करना चाह रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया, पी के प्लस वन इज ट्रू। अब तीनों स्टेटमेंट देखेंगे, मतलब P1 ट्रू है, और अज्यूमिंग पी के इज ट्रू, हम क्या पता लगा सकते हैं, पी के प्लस वन इज ट्रू। इससे क्या मतलब निकल के आ रहा है, पी के अगर ट्रू है तो दिस इम्प्लाइज पी के प्लस वन इज ट्रू। इसका मतलब PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैन बी अप्लाइड एंड PN is true for
फॉर ऑल एन, इसको ऐसे भी लिखते हैं, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। ये आपका प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको, देन प्रूव दैट 8 टू द पावर n इसके बराबर है n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स के लिए। तो फिर से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे। सबसे पहले लेट पी एन बी 8 टू द पावर n, जो गिवन स्टेटमेंट है इसको पी एन मान लेते हैं, 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, और सेम चीज़ है, ये हो गया। इसके बाद अब सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 में P1 देखते हैं, चेक करते हैं, चेक इफ P1 इज ट्रू। P1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, n के बदले 1 रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में इसमें, तो A हो गया। राइट हैंड साइड क्या होगा, n के बदले जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे, तो 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 0 कितना 1 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी 1 1 1 और 1 1 1। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, हाँ, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, P1 इज ट्रू। अब स्टेप 2, अज्यूम PK इज ट्रू किसी के आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर के लिए। अब PK को ट्रू मान लिया, मतलब इसमें n की जगह k रख के दोनों को बराबर मान लेंगे। 8 टू द पावर k इक्वल्स 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, और सेम चीज़ आएगी। इन सबको आप कॉपी कर दीजिए ढंग से। इसके बाद स्टेप 3, चेक इफ Pk+1 इज ट्रू। क्या Pk+1 ट्रू है या नहीं, इसको मैं स्टेटमेंट इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। Pk+1 ट्रू है या नहीं, मतलब चेक इफ 8 टू द पावर n के बदले k+1 रखना है, और 3 की पावर n माइनस 1 कितना हो जाएगा, इसके बदले k+1 रखेंगे तो 1 1 कैंसिल, 3 की पावर k आ जाएगा। तो ये 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, और ये सब भी 3 की पावर k आ जाएंगे। तो ये चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं इसका क्या आएगा, a की पावर k+1, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर k इंटू a। अब a की पावर k क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से a की पावर k मैं यहाँ से रख सकता हूँ। a की पावर k क्या हो जाएगा, 3 की पावर k माइनस 1 है सारे एलिमेंट्स, 3 की पावर k माइनस 1, 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 और सेम चीज़ पूरे में रिपीट हो रही है, इंटू a क्या है, 1 1 1 दिया हुआ है। अब ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, इसको निकाल देते हैं। अब 3 क्रॉस 3 की दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 का आएगा। A1 1 देखें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। सेम चीज़ 3 बार आ रही है, तो 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको, सेम बेस है, पावर से ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर k आ जाएगा। ये तो आपका A11 हो गया। A12 क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सेम ही रिजल्ट आएगा, तो ये भी 3 की पावर k आ जाएगा। A13 भी सेम आ जाएगा, 3 की पावर k। A21 देखें, ये सेम इसके जैसी ही रो है और ये कॉलम है, तो फिर से 3 की पावर k, और इसी तरीके से सभी के सभी एलिमेंट्स 3 की पावर k आ जाएंगे, 3 की पावर k। तो ये क्या था, a की पावर k+1, a की पावर k+1, ये किसके बराबर आ गया, 3 की पावर k वाली मैट्रिक्स के बराबर आ गया। अब आपको यही चेक करना था क्या ये सही है नहीं है, तो ये तो सही निकला। तो इसका मतलब क्या है, P
k+1 इज ट्रू। अब समराइज करते हैं, P1 इज ट्रू, ये हमने देखा था, और अज्यूमिंग Pk इज ट्रू implies Pk+1 इज ट्रू। Pk को ट्रू मान के Pk+1 भी ट्रू आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, PMI कैन बी यूज और Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इफ ए, एक मैट्रिक्स दी है, देन प्रूव दैट a⁴n इज ये, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर ही हो गया। तो फिर से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा सकते हैं इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लेट Pn बी। Pn का मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट जो n पे डिपेंड कर रहा है, a⁴n इक्वल्स 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1, P1 ट्रू है या नहीं चेक करना है। चेक P1 इज ट्रू और नॉट। ठीक है, तो P1 में क्या हो जाएगा, a, और n में n की जगह राइट हैंड साइड में 1 रख देंगे। LHS में देखते हैं, n को 1 रखा तो a हो गया। RHS में क्या होगा, राइट हैंड साइड में 1 रख दें n के बदले, 1 + 2 3 -4 1 और -1। अब LHS और RHS क्या इक्वल हैं, अब दिया हुआ है a इसके बराबर है 3 -4 1 -1, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, P1 इज ट्रू। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में अज्यूम करते हैं Pk इज ट्रू। S2 अज्यूम Pk इज ट्रू। Pk ट्रू है मतलब दोनों साइड k रख देंगे इसमें। a⁴k इक्वल्स 1 + 2k -4k k 1 - 2k, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब स्टेटमेंट 3, चेक इफ Pk+1 इज ट्रू। क्या Pk+1 ट्रू आ रहा है, इसका मतलब चेक इफ, इसमें दोनों तरफ k+1 रख दें गिवन स्टेटमेंट में, मतलब k+1 इक्वल्स कितना, 1 + 2 ऑफ k+1 -4 टाइम्स k+1 और 1 - 2 ऑफ k+1। क्या ये सही है या नहीं, आपको चेक करना है। तो LHS उठा के देखते हैं इसका, a⁴k+1, इसको मैं लिख सकता हूँ a⁴k × a। अब a⁴k इक्वेशन नंबर 1 से मैं लिख सकता हूँ 1 + 2k -4k k और 1 - 2k इंटू a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स आपको दी हुई है 3 -4 1 -1, 3 -4 1 -1। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 × 2 2 × 2 रिजल्टेंट आएगा 2 × 2 का। अब a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 टाइम्स ऑफ 1 + 2k -4k, a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -4 इंटू ये, तो डायरेक्ट लिख देते हैं -8k + 4k, a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3k + 1 - 2k, और a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -4k -1 टाइम्स ऑफ 1 - 2k। अब ये देखें कितना आता है,
प्लस +6k -4k, ये कितना हो जाएगा +2k, ये -4 ये हो जाएगा k+1 और ये हो जाएगा -4k +2k -2k और -1। तो आपको देखना क्या था, क्या ये इसके इक्वल है 1 + 2 ऑफ k+1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को अगर मैं लिख दूँ 1 + 2 + 2k, तो 1 अलग हो गया, जैसे उसमें था 1 अलग से करना था। अब 2 कॉमन लेके k+1 लिख सकता हूँ इसको, जैसा कि पहले था। अब ये -4 टाइम्स k+1, जहाँ जहाँ k आ रहा है उसको k+1 के फॉर्म में लिखना है, मतलब यहाँ पे k+1 है हर जगह और यहाँ पे 1 अलग से है। नीचे देखें, इसमें है k+1, ये तो ठीक है। अब इसको k+1 के फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको +1 -1 कर दूँ, इसको -2k -1। अब मैंने -1 और +1 कर दिया 1 को अलग करने के लिए, जैसे वहाँ पे था। तो ये -2k -2 है, तो मैं -2 कॉमन लूँ तो k+1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो चेक करना है स्टेटमेंट उसके बराबर ही आ गया चारों टर्म्स। मतलब क्या हुआ इसका कि pk+1 इज ट्रू, pk+1 ट्रू हो गया। तो समराइज करें, p1 इज ट्रू और अज्यूमिंग pk इज ट्रू implies pk+1 इज ट्रू। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैन बी अप्लाइड और pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रूव दैट AB - BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A का ट्रांसपोज A के इक्वल हो गया और B का ट्रांसपोज B के इक्वल हो गया। अब आपको प्रूव क्या करना है, ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब AB - BA चेक करना है। तो चेक करना है तो इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, क्या ये इसी के बराबर है या इसके नेगेटिव के बराबर है। तो अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो अब पता है P + Q या P - Q का ट्रांसपोज क्या होता है, P ट्रांसपोज माइनस Q ट्रांसपोज। अब इसको मान लिया P मैट्रिक्स है, ये Q मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ट्रांसपोज, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। अब एक और चीज़ पता है, PQ का ट्रांसपोज जो होता है वो Q ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस इसको भी रिवर्स कर दिया, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब इस बात को यूज़ करते हैं कि A ट्रांसपोज क्या है, A के बराबर है और B ट्रांसपोज B के बराबर है। तो ये किसके इक्वल आएगा, BA - AB। अब मुझे क्या ट्राई करना है, इसको ये जो रिजल्ट आया है इस फॉर्म में AB - BA फॉर्म में, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो AB - BA बन जाएगा। तो अब इसको मैं कोई मैट्रिक्स M ले लूँ तो ये -M के इक्वल आ गया, M का ट्रांसपोज -M के इक्वल। मतलब ये मैट्रिक्स क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब AB - BA क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक, और ये प्रूव हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट मैट्रिक्स B ट्रांसपोज इंटू AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब इस मैट्रिक्स को प्रूव करना है सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले जिसको प्रूव करना होता है उसका ट्रांसपोज लेते हैं। अब रिवर्सल लॉ, मतलब ये सब रिवर्स हो जाएंगे, B का ट्रांसपोज आ जाएगा, पहले इसका ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज, फिर B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये क्या हो गया, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और ये क्या हो गया,
बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है बी। ठीक है, ये तो आ गया। अब क्या है, ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक आपको बताना है अकॉर्डिंग टू एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ए जब सिमेट्रिक होगी तो ये सिमेट्रिक होगा, ये वाली मैट्रिक्स, और ए स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो ये कंप्लीट मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये प्रूव करना है। तो केस 1 जब ए क्या है, सिमेट्रिक है, वो वाला केस देख लेते हैं। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज इक्वल्स ए। ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं इसको। तो बी ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज के बदले ए लिख देते हैं बी। अब इस केस में ये वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने आप के बराबर आ गया, मतलब क्या हो गया, बी ट्रांसपोज ए बी क्या हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद केस 2, जब ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस ए के इक्वल। अब इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं क्या बन जाएगा, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल है, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी के इक्वल है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बदले माइनस ए लिख देता हूँ इंटू बी, तो माइनस बाहर आ जाता है, स्केलर है ये, -1 माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। अब ये सेकंड केस में ये मैट्रिक्स मान लो m है, तो m ट्रांसपोज ये क्या है, -m के इक्वल आ गया। मतलब क्या हो गया, m क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। मतलब b ट्रांसपोज a b क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो प्रूफ क्या करना था, अगर a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो b ट्रांसपोज a b भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो b ट्रांसपोज a भी, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो a सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो प्रूव हो गया, ये वाली मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है, और जब a स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये प्रूव हो गया कि ये वाली मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स ए 3x3 की कुछ मैट्रिक्स है, सेटिस्फाइज द रिलेशन ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स आई। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिख लें, 0x 2y y माइनस वाई z माइनस जेड और z, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा इंटू ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ऐसी आ जाएगी, z x y माइनस z और x माइनस वाई z। अब ये किसके इक्वल है, i के। अब i का ऑर्डर क्या होगा, 3x3, और 3x3 की मैट्रिक्स हैं तो 3x3 की मैट्रिक्स ही आएगी, 0 1 0 0 0 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x3 तो इस साइड भी 3x3 आएगा। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या होगा, 0 प्लस x² तो ये हो गया 2x²। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 प्लस xy माइनस xy, ये हो गया 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 माइनस xz प्लस xz, ये भी 0 हो गया। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 प्लस xy माइनस xy, ये 0 हो गया। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4y² प्लस y² प्लस y², 4y² प्लस y² प्लस y², ये हो गया 6y²। अब A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A23 2yz माइनस yz, ये भी 0। अब A31 0 माइनस xz प्लस xz, ये 0। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम हो गया 2yz माइनस yz, ये 0 हो गया। A33
थर्ड रो थर्ड कॉलम जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया 3z स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के इक्वल है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट कर दें। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2x स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 1 के। तो x स्क्वायर हो गया 1/2, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2। ऐसे ही इन दोनों एलिमेंट्स को इक्वेट कर दें। 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो y स्क्वायर हो गया 1/6। तो यहाँ से y आ गया प्लस माइनस 1/√6। ऐसे ही ये थर्ड एलिमेंट्स 3z स्क्वायर इक्वल्स 1, तो z स्क्वायर हो गया 1/3, z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। तो आपको x, y और z की वैल्यूज मिल गई। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x 1 2 और 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आना चाहिए? नल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो इनको लिखते हैं 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 किसके इनटू 0 2 x, ये है नल मैट्रिक्स के इक्वल। तो कैसे करेंगे? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये है 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ये है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो रिजल्टेंट आएगा 1 क्रॉस 3 का इंटू 0 2 x, ये होगा नल मैट्रिक्स के इक्वल। अब 1 क्रॉस 3 में A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 4 + 1, ये हो गया 6। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 + 0 + 0 2। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 + 2 + 2 4, इतना आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों मैट्रिक्स को। ये है 1 क्रॉस 3, ये है 3 क्रॉस 1। रिजल्टेंट आएगा 1 क्रॉस 1 का। एक ही एलिमेंट होगा जिसमें, तो राइट साइड में भी 1 क्रॉस 1 ही होना चाहिए। तो क्या बन के आएगा इससे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 + 4 + 4x 4 + 4x। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, एक ही एलिमेंट, तो इनको इक्वेट कर दें। 4 + 4x कितना है? 0 है। तो 4x हो गया -4, x हो गया -1। ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ a, ये कुछ मैट्रिक्स दी हुई है, शो दैट a² - 5a + 7i इक्वल्स नल मैट्रिक्स। तो इसके लिए क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। a² - 5a + 7i निकालना है आपको। a² क्या हो जाएगा? 3 1 -1 2 3 1 -1 2। a² हो गया -5 टाइम्स a क्या है? 3 1 -1 2 + 7i, i हो गया 1 0 0 1। कितना बन के आएगा ये? इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, रिजल्टेंट आएगा 2 क्रॉस 2 का। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 -1 8। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 + 2 5। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2 -5। और A24 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 + 4, ये हो गया 3। -5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी मैट्रिक्स से। 15 5 -5 और 10 + 7i है, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एलिमेंट से। अब पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या आएगा? 8 + 7 15, यहाँ 5 -5 10 माइनस ऑफ ये वाली मैट्रिक्स 15 5 -5 10। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं। ये दोनों एलिमेंट सेम है, तो इनके सारे एलिमेंट सेम हैं, तो ये नल मैट्रिक्स डायरेक्टली आ गया। तो ये प्रूव हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
फाइंड एक्स इफ, ये 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ये किसके बराबर है, नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो आपको निकालना है एक्स की वैल्यू। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स -5 -1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू एक्स 4 1, ये है नल मैट्रिक्स के बराबर। अब ये है 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ये है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, ये आएगी 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, x4 1, ये है नल मैट्रिक्स। अब कितना आएगा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x + 0 -2, x -2 हो गया। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 -10 0 -10 आ गया। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2x -5 -3 2x -8। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये क्या है, 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, ये 1 क्रॉस 3 है, रिजल्टेंट आएगा 1 क्रॉस 1 का, एक ही एलिमेंट आएगा, तो राइट हैंड साइड में भी 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी। तो एक ही एलिमेंट क्या आएगा, ये x इंटू x -2 -40 प्लस 2x -8, ये एक ही एलिमेंट है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। ये हो जाएगा x² - 2x -40 प्लस 2x -8 = 0। ये आ गया x², ये कैंसिल, और ये 48 उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। x², तो x हो गया ±√48। अब 48 को लिख सकता हूँ 16 × 3, 16 रूट के बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा +-4√3। ये वैल्यू आपका आंसर हो गई। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. मार्केट 1 है, मार्केट 2 है, 2 मार्केट्स हैं, और X प्रोडक्ट का 10,000 मार्केट 1 में सेल होता है और 6,000 यूनिट्स मार्केट 2 में सेल होती हैं। ऐसे ही Y और Z का दोनों मार्केट्स में कितने यूनिट सेल होते हैं ये बता रखा है। अब पार्ट ए है, इफ़ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ XYZ आर 2.5, 1.5 एंड 1 रुपी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा लगानी है इसमें, ए पार्ट। तो इसमें कैसे करेंगे, अब देखिए मार्केट 1 का अगर मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना है, मतलब टोटल सेलिंग से कितना पैसा आया, तो कैसे करेंगे, 10,000 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, 2,000 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, और 18,000 को 1 से। तो अब देखा है मैट्रिक्स में अगर कुछ मल्टीप्लाई होते हैं 2 मैट्रिसेस, तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट को उनके रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, रेट को 2.5, 1.5 और 1 यहाँ इस मैट्रिक्स में लगा देता हूँ। ये क्या है, सेलिंग प्राइसेस, जो रेट बोल रहा हूँ ये सेलिंग प्राइसेस हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2.5 किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 10,000 से, तो यहाँ 10,000 लिख दिया, और सेकंड एलिमेंट जो है यहाँ पे सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और जो किससे होना चाहिए 2,000 से, तो ये 2,000, और ऐसे ही ये 18,000। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा, पहले ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आएंगे, टोटल सेलिंग प्राइस फर्स्ट मार्केट में आ जाएंगे। अब ऐसे ही सेकंड वाला, अब ये वाले जो यूनिट्स हैं 6,000, 20,000, 8,000, ये फिर से इन्हीं से मल्टीप्लाई होने हैं, तो इनको मैं सेकंड रो में लिख देता हूँ, 6,000, 20,000 और 8,000। अब ये 6,000, अब यहाँ पर ये दूसरा एलिमेंट अगर निकालना होगा, ये क्या हो गया, ये 2 क्रॉस 3 हो गया, ये 3 क्रॉस 1 हो गया, तो रिजल्ट आएगा 2 क्रॉस 1 का। यहाँ पे 2 एलिमेंट आएंगे, पहला एलिमेंट क्या आएगा, इसको मैंने 2.5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1.5 से, इसको 1 से, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ
मार्केट 1 आ जाएगा, ये पहला एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट 6000 को 2.5 से, 20,000 को 1.5 से, 8,000 को 1 से। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ मार्केट सेकंड आ जाएगा, या रेवेन्यू बोल सकते हैं इनको, सेलिंग प्राइस टोटल को। ये रेवेन्यू M1 मार्केट 1 से, ये रेवेन्यू M2 मार्केट 2 से। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 इंटू 2.5 25,000 हो जाएगा, प्लस 2,000 इंटू 1.5 3,000, प्लस 18,000 इंटू 1 18,000। यह है रेवेन्यू मार्केट 1, यह है रेवेन्यू मार्केट 2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, रेवेन्यू मार्केट 2 जितना आएगा वो कितना होगा, 6,000 इंटू 2.5 15,000, प्लस 20,000 इंटू 1.5 डेढ़ गुना कर दें तो 30,000, प्लस 8,000 इंटू 1, ये हो गया 8,000। तो यहाँ से इनको इक्वेट कर सकते हैं, रेवेन्यू मार्केट 1, इनको ऐड करें कितना आएगा, 28 और 18 46,000 आ जाएगा, और रेवेन्यू मार्केट 2, इनको ऐड कर दें 15 30 45 और 8 53,000। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लेबल भी कर सकते हैं। ये क्या है, प्रोडक्ट X है, ये दोनों, ये Y है, ये Z है। ये वाली रो मार्केट 1 को दिखाती है, ये वाली रो मार्केट 2 को दिखाती है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। तो अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज आर ₹2, 1 एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब इसने इस बार पहले सेलिंग प्राइस दिया था, अब कॉस्ट प्राइस भी दे दिया, और निकालना है प्रॉफिट। तो एग्जैक्टली सेम ही होगा। अब मेरे को लेकिन एक्स प्रोडक्ट के यूनिट्स है मार्केट 1 में, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले सेलिंग प्राइस से कर रहा था, अब उसके प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो तो सेम रहेगा, एक्स वाई जेड M1 M2 और M3 तो नहीं है, M1 और M2। ये हो गया 10,000 2,000 और 18,000, ये है 6,000 20,000 और 8,000। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट क्या होगा, मान लो प्रोडक्ट X है, उसका सेलिंग प्राइस है 2.5 और कॉस्ट प्राइस कितना है 2, तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया 0.5 हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.5, इसको साइड में कैलकुलेशन लिखाते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम X कितना हो जाएगा, ये 2.5 माइनस 2 0.5, तो यहाँ पे मैं 0.5 लिख दूंगा। पहले यहाँ सेल प्राइस था, अब यहाँ पे प्रॉफिट है। सिमिलरली बी में देख सकते हैं प्रॉफिट कितना होगा, 1.5 सेलिंग प्राइस है और 1 कॉस्ट है, तो 0.5 रुपीज़ हो गया। ऐसे ही सी में प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपी सेलिंग प्राइस, 50 पैसे कॉस्ट प्राइस, तो इसका भी 0.5 हो गया प्रॉफिट। तो ये दोनों भी 0.5 आ जाएंगे, और इनका रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉफिट मार्केट 1 और ये है प्रॉफिट मार्केट 2। तो इनको सॉल्व करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1, तो 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन के लिए जगह बचा देते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 देगा, ये हो जाएगा 5,000 प्लस 1,000 प्लस 9,000। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 3,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 इक्वल्स प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट 1 प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट 2। इनको इक्वेट कर देते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट 1 कितना आ जाएगा,
इनको ऐड कर दें 5, 6 और 9, 15,000। और प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट 2 कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर दें 3, 10 है 13 और 4 17,000। ये आपके प्रॉफिट्स आ गए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इंटू, ये कुछ मैट्रिक्स है इक्वल्स टू, ये तीसरी कुछ मैट्रिक्स दी हुई है, तो लिखते हैं x इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स -7 -8 -9 2 4 6। अब x का सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं क्या होगा। ये 2 क्रॉस 3 है, ये भी 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। अब ये 2 है तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होने चाहिए x के, और ये फाइनल 2 क्रॉस 3 आया है तो ये भी 2 होना चाहिए, क्योंकि ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स फाइनल बनती है और ये 2 क्रॉस 3 है। तो x का ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट x इक्वल्स एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स अननोन है a b c और d। आपको a b c d निकालना होगा x जानने के लिए। अब इस इक्वेशन में लिख देते हैं इसको, a b c d इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स -7 -8 -9 2 4 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ही आएगी। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A प्लस 4B, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2A प्लस 5B, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3A प्लस 6B। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम C प्लस 4D, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2C प्लस 5D, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 3C प्लस 6D। ये किसके इक्वल होगा, -7 -8 -9 2 4 और 6। ये आ गया। अब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। a प्लस 4b है -7, 2a प्लस 5b है -8, 3a प्लस 6b है -9 और c प्लस 4d 2, 2c प्लस 5d 4, 3c प्लस 6d इक्वल्स टू 6। अब देखिए पहली 3 इक्वेशन a और b में है, दूसरी और लास्ट की 3 इक्वेशन c और d में है। तो पहली 3 इक्वेशन से देखता हूँ मैं a और b कैसे निकालेंगे। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वेशन चाहिए a और b निकालने के लिए, तो मैं पहली 2 इक्वेशन ले लेता हूँ और साथ ही साथ इनसे a और b निकालने के बाद थर्ड में रख के चेक करना पड़ेगा कि वो a और b वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। कर रही हैं तो a और b की वैल्यूज़ ठीक है, नहीं कर पा रही तो a और b की वैल्यूज़ ऐसी कोई नहीं मिल पाएंगी जिनसे ये तीनों इक्वेशन साथ में सेटिस्फाई हो जाए। तो पहली 2 इक्वेशन उठाते हैं। a प्लस 4b इक्वल्स -7, 2a प्लस 5b इक्वल्स -8। अब 2 इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो a के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे इंटू 2, 2a प्लस 8b इक्वल्स -14 और दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस 5b इक्वल्स -8। सब्ट्रैक्ट कर दें, 2a तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो ये हो गया 3b, ये हो जाएगा प्लस तो ये -6 आ गया, b आ जाएगा -2। अब इनमें से किसी भी इक्वेशन में b को -2 रख देते हैं, a पहले वाले में रख देते हैं a -8 इक्वल्स -7, a आ गया कितना 8 -7 1, तो b -2 a 1। इक्वेशन नंबर 3 में रख के चेक कर लेते हैं। 3a प्लस 6b, 3a मतलब 3 -2 इंटू 6, देखिए कितना आता है 3 -12 -9, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब a और b की ये वैल्यूज़ ठीक है। इसके बाद c और d निकालना है। फिर वही चीज़ किन्हीं 2 इक्वेशन को उठा लेते हैं, पहली 2 को ले लेते हैं। 4d इक्वल्स 2, 2c प्लस 5d इक्वल्स 4। इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2c बन जाएगा ये 2c प्लस 8d इक्वल्स 4, और ये हो गया 2c प्लस
5d इक्वल्स 4। सब्ट्रैक्ट करें, ये कैंसिल, 3d और ये हो जाएगा 0, तो d आ गया 0। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, पहली वाली में रख देते हैं c प्लस 0 इक्वल्स 2, तो c हो गया 2। अब ये लास्ट इक्वेशन में 3c प्लस 6d कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 6 में देखें, 3c मतलब 6 प्लस d वाला टर्म 0 हो जाएगा, वो 6 है जो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये वैल्यूज भी ठीक है। तो d 0 c 2, तो मैट्रिक्स x क्या आ जाएगी, जो कि a b c d है, वो आ जाएगी 1, b की वैल्यू थी -2, c है 2, d है 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। इफ a and b are square matrices of same order such that ab equals to ba, then prove that by induction a b to the power n equals b to the power n into a. Further prove that ab की पावर n equals a to the power n into b to the power n for n belonging to natural numbers. इसमें क्या करना है, ए बी इक्वल्स टू बी ए दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, आपको प्रूव करना है ए इंटू बी की पावर एन इक्वल्स टू बी की पावर एन इंटू ए। सबसे पहले इसको पी एन मान लेते हैं, डेट पी एन बी ए बी टू द पावर एन इक्वल्स बी टू द पावर एन ए। वही इंडक्शन लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा रहे हैं। पी एन ये मान लिया, तो स्टेप 1 क्या होगा, हम P1 चेक करेंगे, चेक इफ P1 इज ट्रू। P1 क्या है, हम n की जगह 1 रख देना Pn में। ये क्या बनेगा, ए बी LHS बना ए बी, और RHS क्या बनेगा, ये बी ए बनेगा। अब क्या ए बी और बी ए इक्वल है, हाँ, क्योंकि ये मुझे दिया हुआ है ए बी इक्वल्स बी ए। इसका मतलब एल एच एस इक्वल्स आर एच एस, तो मतलब P1 इज ट्रू। P1 ट्रू हो गया। अब क्या करना है स्टेप 2 में, लेट पी के इज ट्रू, और के कोई नेचुरल नंबर है। पी के को ट्रू अज्यूम कर लिया, उसका मतलब क्या हुआ, इसमें n की जगह k रख देंगे, a बी टू द पावर k इक्वल्स बी टू द पावर k इंटू ए। इसके बाद अब इसको यूज़ करके क्या प्रूव करते हैं स्टेप 3 में, अब चेक करेंगे, चेक इफ p k प्लस 1 इज ट्रू। मतलब चेक इफ a b टू द पावर k प्लस 1 इक्वल्स b टू द पावर k प्लस 1 इंटू ए। एन की जगह k प्लस 1 रख देना है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसका क्या हुआ, a b टू द पावर k प्लस 1। तो अब ये किसके बराबर होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a b की पावर k इंटू बी लिख सकता हूँ। अब ये वाली इक्वेशन, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके a b की पावर k को मैं क्या लिख सकता हूँ, b की पावर k इंटू ए इंटू बी लिख सकता हूँ। अब ए बी क्या दिया हुआ है, बी ए के इक्वल दिया हुआ है, तो इसको लिख दूंगा मैं b की पावर k इंटू बी ए। तो ये क्या बन जाएगा, b की पावर्स ऐड हो जाएंगी आपस में, b टू द पावर k प्लस 1 इंटू ए। अब ये इसके बराबर आ गया, मतलब p k प्लस 1 ट्रू हो गया, इम्प्लाइज p k प्लस 1 इज ट्रू। अब क्या देखा था हमने, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सारे के सारे सही हो गए। तो इसको समराइज करेंगे, P1 इज ट्रू एंड ऑन अज्यूमिंग Pk एज ट्रू, इट इम्प्लाइज P k प्लस 1 इज ट्रू। तो मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैन बी अप्लाइड। और Pn क्या हो गया, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू
नेचुरल नंबर्स। ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है, फर्दर प्रूव दैट ए बी टू द पावर एन इक्वल्स ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। सेकेंड पार्ट, ए बी टू द पावर एन इक्वल्स ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। आपको ये प्रूव करना है, तो इसको भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। कैसे? अब हम इसको स्टेटमेंट मान लेते हैं क्यू एन। लेट क्यू एन बी दिस स्टेटमेंट ए बी टू द पावर एन इक्वल्स ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। अब स्टेप वन में क्यू वन को चेक करेंगे, चेक इफ क्यू वन इज ट्रू। क्यू वन में क्या होगा, एल एच एस क्या होगा, इसमें एन के बदले वन रख देंगे, ए बी आ जाएगा, और आर एच एस क्या होगा, एन को वन रख दीजिए, ए बी वन, ए की पावर भी वन और बी की पावर भी वन, ए बी हो गया या आर एच एस भी, तो ये दोनों बराबर हो गए, मतलब क्यू वन इज ट्रू। स्टेप टू, अज्यूम करेंगे क्या, अज्यूम क्यू के इज ट्रू। इसका मतलब इसमें के की वैल्यूज रख के ये दोनों बराबर आनी चाहिए, ए बी टू द पावर के इक्वल्स ए टू द पावर के बी टू द पावर के। क्वेश्चन नंबर 1। अब इन दोनों को यूज करके मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, स्टेप 3, चेक इफ क्यू के प्लस वन इज ट्रू। क्या क्यू के प्लस वन ट्रू है, मतलब चेक इफ ए बी टू द पावर के प्लस वन इक्वल्स ए टू द पावर के प्लस वन इंटू बी टू द पावर के प्लस वन। ये चेक करना है आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है, ए बी टू द पावर के प्लस वन। अब ए बी को थोड़ी देर के लिए एम मान लीजिए, एम की पावर के प्लस वन लिखा है तो मैं लिख सकता हूँ इसको एम की पावर के इंटू एम, तो ये एम है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए बी की पावर के यहाँ से इंटू ए बी। इसको लिख सकता हूँ ए की पावर के इंटू बी की पावर के, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से, इंटू ए बी, ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए ये चीज़ हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। ए टू द पावर बी की पावर के इंटू ए, ये किसके बराबर होगा, ए की पावर के, ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में ये देखा था हमने, ए इंटू बी की पावर के बी फ्रॉम पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये क्या हो गया, ए की पावर के लिखा है और ए लिखा है, तो ये हो जाएगा ए की पावर के प्लस वन, पावर साइड हो जाएंगी, ऐसे ही बी की पावर साइड हो जाएंगी, बी की पावर के प्लस वन। अब ए बी की पावर के प्लस वन क्या हो गया, ए की पावर के प्लस वन, बी की पावर के प्लस वन। आपको यही चेक करना था, तो क्यू के प्लस वन ट्रू हो गया, क्यू के प्लस वन इज ट्रू। फिर वही समराइज कर देंगे, क्यू वन ट्रू है, और अज्यूम किया कि क्यू के ट्रू है। इससे क्या निकल के आया, क्यू के प्लस वन ट्रू है। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैन बी अप्लाइड, और क्यू एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चॉइसेस दी हैं आपको ए बी सी डी, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए इक्वल्स, ये मैट्रिक्स दी है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई मैट्रिक्स। देन ये सब आपके रिलेशंस दी हैं अल्फा बीटा के बीच में, तो इस रिलेशन में इसको पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स आई, मतलब क्या हुआ, ए है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल्स आई मैट्रिक्स 2x2, और 2x2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2x2 आएगा इस साइड मैट्रिक्स, 1 0 0 1 इस साइड,
ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये 0 हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ये भी 0 हो जाएगा। और सेकंड रो सेकंड कॉलम बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब इन दोनों मैट्रिक्स को एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा कितना है 1, और यहाँ से भी सेम इक्वेशन आ रही है, तो यही रिलेशन होगा। अब ये रिलेशन दिख रहा है सी में, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स 0, तो आपका आंसर सी ऑप्शन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में आपको दिया है इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज जीरो मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें देखते हैं ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है ये सिमेट्रिक के लिए, और ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अब इन दोनों से देख सकते हैं कि ए माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, इम्प्लाइज ए इक्वल्स माइनस ए। अब माइनस ए को इधर ले जाते हैं तो ये 2A मैट्रिक्स इक्वल्स नल मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, नल मैट्रिक्स हो गई, मतलब ऑप्शन बी ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स ए, देन आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7A इज इक्वल टू, तो आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7A, इसको आपको बताना है किसके इक्वल होगा। तो ये हो गया आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, माइनस 7A। अब पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आएगा आई स्क्वायर, तो आई हो गया प्लस ए आई प्लस आई ए प्लस ए स्क्वायर इंटू आई प्लस ए माइनस 7A। अब आपको क्या दिया है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के, इसको भी मैं ए से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये हो जाएगा आई प्लस ये हो गया ए, ये वाला भी हो गया ए, और ये भी ए है, इंटू आई प्लस ए माइनस 7A। ये बन जाएगा आई प्लस 3A इंटू आई प्लस ए माइनस 7A। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, पहला आई स्क्वायर जो कि आई हो गया प्लस आई ए प्लस 3AI प्लस 3A स्क्वायर माइनस 7A। अब फिर से ये कितना हो गया आई, ये कितना हो गया A प्लस 3AI क्या है A प्लस 3A प्लस 3A स्क्वायर कितना है A के इक्वल है, तो ये 3A हो गया माइनस 7A। कितना है ये I, यहाँ पे 7 है माइनस 7, तो ये कैंसिल हो गए, तो किसके इक्वल आ गया ये I के इक्वल। इसमें ऑप्शन देखें, ऑप्शन है सी, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो गया।